कि संसार में आपको कोई सुखी दिख रहा है, किसी के पास वैभव दिख रहा है, कोई प्रसन्न दिख रहा है, तो निश्चित मान लेना कि इसने कभी ना कभी देवी का आश्रय लिया है। और संसार में कोई दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, दरिद्रता से भरा जीवन जी रहा है, और कोई रो रहा है, परेशान है, समझ लेना इसने देवी की आराधना नहीं की। इसका कहने का भाव यह है कि जो देवी की आराधना करता है वो दुख दारिद्र से छूट जाता है। देवी उसको सब प्रकार की सुख और संपत्ति देने वाली है। राजा जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि नवरात्रि का विधान क्या है। व्यास जी कहते हैं, मैं तुम्हें उसका वर्णन करके कहता हूं। शरत काल और वसंत ऋतु में विशेष रूप से नवरात्र विधान करना चाहिए। कैसे करें? बोले, एक दिन पहले अमावस्या के दिन ही पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें, घर को पवित्र कर लें और घर को स्वच्छ बना करके घर को सजाएं, बंधन बार लगाएं, तोरण लगाएं, ध्वजा पताका लगाएं, रेशमी वस्त्र मां के लिए मंदिर में चंदोवा लगाएं और सुंदर मां के लिए आसन लगाएं। और फिर नियम लें कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखो, व्रत करने वाले को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। व्रत करने वाले को सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वाले को नख बाल आदि नहीं काटना चाहिए। व्रत करने वाले को जो है गरिष्ठ अन्न का भोजन, शाम को भी भोजन करें तो गरिष्ठ अन्न अथवा लहसुन प्याज जैसी वस्तु नहीं खानी चाहिए। कम से कम 9 दिन का व्रत आपने ले रखा है, 9 दिन तो ये नियम लीजिए कि 9 दिन तो घर में ये वस्तुएं ना आए। घर के पात्रों को साफ कर लीजिए, क्योंकि मां का भोग बनना है तो बिल्कुल शुद्धता से, पवित्रता से। अब लहसुन प्याज के लिए इतना निषेध हम कह रहे हैं तो बाकी आगे का तो आप सब समझदार हैं। हाँ, नहीं तो बहुत बुद्धिमान लोग हो गए, बोले आजकल तो अंडा भी जो है शाकाहारी होता है। हाँ, ऐसे चक्कर में मत रहना। अरे वो भ्रूण है मुर्गी का है भैया, ये ऊट पटांग चीजें घर में नहीं आनी चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं तो बड़ी पवित्रता घर में रखिए। माँ का आसन आपने लगाया है, माँ की ज्योत जलाई है, तो माँ के लिए आप बड़े सात्विकता से पूजा विधान करिए। हविष्य अन्न ग्रहण करें, सुंदर मंडप बनावे, हो सके तो 16 खंभ का मंडप बनावे, ना हो सके तो साधारण चंदोबा लगा करके पूजा करें। 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। युग में नहीं होकर के अयुग्म ब्राह्मण, अयुग्म माने समझते हैं, विषम संख्या में ब्राह्मणों का वर्ण करें। वेदी पर वस्त्र अलंकार से उसको सुसज्जित करें। देवी की सौम्य प्रतिमा स्थापित करें। ऐसा नहीं कि माताजी क्रोध में है, हाथ में तलवार लेकर शत्रु को, असुर को मार रही हैं। ये रौद्र रूप की झांकी का पूजन नहीं करना चाहिए। माँ का सौम्य रूप, मंद मंद मुस्कुरा रही है, माँ के नेत्रों से करुणा बरस रही है, माँ प्रसन्न चित्त है, ऐसे सौम्य रूप का ही पूजन करना चाहिए। एक और ध्यान रखना, गृहस्थ व्यक्ति को घर में कभी भी क्रोध वाली प्रतिमाएं अथवा फोटो नहीं रखनी चाहिए। जैसे हनुमान जी क्रोध में है, लंका में गए हैं और क्रोध में भरा हुआ उनका स्वरूप है, कनक भूधराकार शरीरा, घर में रखोगे ठीक नहीं। उनका कितना सुंदर स्वरूप, सौम्य स्वरूप हनुमान जी। नरसिंह भगवान का क्रोध वाला रूप, भगवती का, महाकाली का क्रोध का रूप, देवी का क्रोध का रूप, महिषासुर का वध कर रही है हाथ में खड़ग लेकर के। आजकल झांकियों में यही सब देखने को मिलता है, इसीलिए उपद्रव होते हैं तरह तरह के। भैया, देवी की हो या कोई देवता की हो, सौम्य प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। या तो 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा हो, या 8 भुजा वाली हो, या 4 भुजा वाली हो। विशेष रूप से देवी भागवत में 4 हाथ वाली देवी की पूजा के विधान है। इसलिए देवी की आरती गाते हैं, आप गाते हैं ना, 4 भुजा का वर्णन आता है आरती में।